अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं कंप्यूटर साइंस 10 क्लास कोर्स में आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा लूप जिसके अंदर दूसरा लूप हो, उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे आपको सी लैंग्वेज का एक कोड नज़र आ रहा है, शार्प इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद शार्प इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ये कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बॉडी में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट आई और जे, और उस वेरिएबल का जो टाइप है वो इंटीजर है। अब जो आउटर लूप है, नेस्टेड लूप बेसिकली दो लूप्स होते हैं, एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। तो ये जो लूप है हमारे पास ये वाला जो लूप है ये आउटर लूप है। ये जो आउटर लूप है आई इज इक्वल टू 1, यानी वो जो वेरिएबल आई हमने डिक्लेयर किया था उसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से, उसके सेमीकोलन और उसके बाद आई लेस देन आर इक्वल टू 5, और ये लूप 5 टाइम्स रन करेगा, यानी 5 तक चलेगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस, और हर इटरेशन के बाद एक इंक्रीमेंट होगा। उसके साथ ही दूसरा लूप है, इस लूप के अंदर एक लूप है इनर लूप जिसे कहते हैं। वो जो लूप है फॉर j इज इक्वल टू 1, वो दूसरे वेरिएबल से स्टार्ट होता है जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से, सेमी कॉलम, और उसके बाद j लेस देन आर इक्वल टू आई सेमी कॉलम। ये जो इनर जो लूप है ये आउटर लूप के वेरिएबल के साथ लिंक है। तो ये सबसे पहले आई चलता है और जे तब चलता है जब इसकी एक इटरेशन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर ये चलता है। उसके बाद जे प्लस प्लस, और जो इनर लूप चलता है वो आई को बेस बना के चलता है, और हर इटरेशन के बाद अपने वेरिएबल को एक इंक्रीमेंट कर देता है। और उसके बाद करता क्या है, प्रिंट एफ। ये प्रिंट का जो फंक्शन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, यानी जो हमारी आउटपुट है वो इंटीजर में आनी चाहिए। और उसके बाद /t, ये एस्केप सीक्वेंस है, ये टैब है, यानी इसने जो भी चीज़ प्रिंट करनी है वो एक को प्रिंट करके उसके बाद टैब, जिस तरह हम वर्ड या एक्सेल में कहीं पे टैब इस्तेमाल करते हैं तो वो 4 स्पेसेस आगे जाता है। तो 4 स्पेसेस को छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ प्रिंट करना होता है तो वो 4 स्पेसेस को छोड़ के प्रिंट करेगा। उसके बाद कामा जे, इसने वेरिएबल जे को प्रिंट करना है, उस वेरिएबल जे के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसने प्रिंट करना है, यानी वो जो वैल्यू होगी उसकी टाइप इंटीजर होगी और हर 4 स्पेस को छोड़ के उसके बाद वो लिखेगा। और प्रिंट f/n ये भी एस्केप सीक्वेंस है, यानी ये फर्स्ट इटरेशन की जो है जे की जो वैल्यूज़ है वो हर नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसको लिखता जाएगा, जैसा कि ये आउटपुट आपको नज़र आ रही है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1। अब 1 चूँकि 5 से कम है और इसने चूँकि चलना है, लूप ने अभी 5 तक चलना है। उसके बाद जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो आउटर लूप चल पड़ा, उसके बाद इनर लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब इनर लूप j इज इक्वल टू 1 से उसने स्टार्ट लेना है, और प्लस j लेस देन आर इक्वल टू i। अब i इस के अंदर इस वक्त जो वैल्यू है वो है 1। अब चूंकि जो आउटर लूप है उसने 5 दफ़ा चलना है, तो यहाँ पे ये हर बार उसको इंक्रीमेंट करता है अपनी वैल्यू को। तो यहाँ पे जो है इसने 5 दफ़ा 1 1 लिखना है, क्योंकि i की वैल्यू शुरू में 1 है
और यहाँ पे जे को हमने बताया हुआ है कि जे लेस देन आर इक्वल टू आई, तो ये आई को देखता है। जे डिपेंडेंट है आई वेरिएबल के ऊपर, तो लिहाजा फर्स्ट इटरेशन में आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन में ये 1 1 प्रिंट करेगा। ये जो है ना, ये जो आपको 1 1 नज़र आ रहा है, ये जो 1 1 1 5 दफ़ा लिखा गया है, ये इनर लूप है बेसिकली। और ये जो है ना, ये वाला ये जो फर्स्ट इटरेशन है, ये आउटर लूप है। यानी ये फर्स्ट इटरेशन है, और जो इनर लूप की इटरेशन है वो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 5 दफ़ा लिखा है, ये इनर लूप है। अब सेकंड इटरेशन में चूंकि जो आउटर लूप है वो एक इंक्रीमेंट हो चुका है, तो उसके अंदर अभी 2 है। अब चूंकि एक इटरेशन ये कर चुका है, अभी 4 बज गए हैं, अभी आई के अंदर जो वैल्यू है वो 2 है, तो लिहाजा सेकंड इटरेशन ये आउटर लूप की सेकंड इटरेशन है, और उस सेकंड इटरेशन के अंदर जो इनर लूप ने चलना है वो उसने 4 दफ़ा चलना है। अब चूंकि आई के अंदर 2 वैल्यू है, तो इसीलिए ये इसको 4 टाइम्स प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ये थर्ड इटरेशन पे, आउटर लूप ने थर्ड इटरेशन पे जाना है, क्योंकि आई प्लस प्लस है, उसके साथ एक इंक्रीमेंट होगा तो 3 आएगा। अब इनर लूप के साथ आई के अंदर जो वैल्यू है वो 3 आ चुकी है, लेकिन 2 इटरेशन ये कंप्लीट कर चुका है, तो इसने अभी 3 दफ़ा इसको प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है आई के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, और जे जो इनर लूप है वो उसको फॉलो करता है। अब 2 इटरेशन बच गई हैं, तो लिहाजा ये 4 को 2 टाइम्स प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। और इसी तरह जो लास्ट इटरेशन है इसकी, वो चूँकि 5 पे जाके ये रुक जाती है, तो एक इटरेशन बचता है, तो यहाँ पे 5 को ये प्रिंट करेगा। तो ये इस कोड की आउटपुट है। तो इसको हम रन करके देखते हैं डेव C++ में। यहाँ पे ये कोड आपको नज़र आ रहा है, ये पहले से लिखा हुआ, ये सेम वही कोड है। ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है, और इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन, आउटर लूप की सेकंड इटरेशन, आउटर लूप की थर्ड इटरेशन, आउटर लूप की फोर्थ इटरेशन और फिफ्थ इटरेशन। और इसके अंदर जो 1 1 है ये एक्चुअली इनर लूप है, यानी आउटर लूप ऐसे है और इनर लूप ऐसे ऐसे है। ये वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल जो आपको ये टाइम्स नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली ये आउटर लूप है और वर्टिकली ये इनर लूप है। अब इसके अंदर आप मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जे के अंदर जो वैल्यू है, अगर इसको हम इस तरह कर दें कि जे स्टार यानी जे मल्टीप्लाइड बाई जे कर दें, तो सेव, और उसके बाद इसको रन करके देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, जे को हमने जे के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी एक तरह से उसका स्क्वायर ले लिया। तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, और इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स आप इसके साथ कर सकते हैं। सेम इसी की तरह इसके साथ हम एक और भी ट्रिक कर सकते हैं। अगर हम इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, तो फिर क्या होता है। अभी इसको रन करके देखते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं,